ना। तो यूहन्ना का मरकुस अध्याय 14 अध्याय मरकुस का ना 3 से 4-5 में, जो मैं वापस से पढ़ता हूँ, लिखा है, जब वो बतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था, जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे ना। यहाँ पर जो बेतनिया नाम का जो गांव है, वहाँ पर कौन है? सिमोन नाम का कोढ़ी के घर पर एक पापी स्त्री यीशु मसीह के चरणों पर क्या कर रही है? इत्र को उड़ेल दिया ना। पुराने समय में मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ ना। ये बेविचार में पकड़ी हुई स्त्री यीशु मसीह के पास लाई गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने इसके पापों को क्या किया था? क्षमा किया था ना। और कहा था कि जाकर ना जा, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया ना, तुझे मैं भी दंड नहीं दे रहा हूँ और क्षमा कर रहा हूँ, और आज से जाकर क्या करना? पाप ना करना ना। बेविचार में पकड़े हुए लोगों को क्या किया जाता था? पत्थर से मारा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के बाद में लोगों ने कहा कि ना, मूसा के किताब में लिखा है ना, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर बेविचार में कोई पकड़ा जाए तो उसको पत्थर से मार डालो। मगर प्रभु ने क्या कहा वहाँ पर कि जो निष्पाप है वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। हाँ, वहाँ पर क्या हुआ? सारे लोग चले गए। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, देखा कि सब लोग उसको दंड नहीं दिया, तो यीशु मसीह ने भी उसे क्षमा किया और उसको कहा ना कि आज से दोबारा पाप ना करना। ये वही स्त्री है जो बेतनिया का जो गांव है ना, सिमोन कोढ़ी के घर में क्या कर रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह भोजन करने बैठा और भोजन करने के बैठने के समय पर उसने क्या किया? अपने जो कमाई का है ना, पुराने समय में लोग जब कमाई, आज के ज़माने में जब कमाते हैं तो पुराने ज़माने में पैसा ना नहीं होता था ना। पुराने ज़माने में लोगों के पास अगर धन होता था तो गाय, बकरी, बैल ना, ये सब जब लोग खरीद के अपने घरों में होते थे तो ये लोग बहुत ना अपने आप को ना राजा समझते थे, हम लोग बहुत पैसे वाले ना। आज की तारीख में ना हमारे पास पैसा होना चाहिए तब हम बड़े आदमी बनेंगे। और उस ज़माने में लोगों के पास जानवर होते थे और वो लोग क्या करते थे ना, वो बहुत पैसे वाले रहते थे। मगर एक पापी स्त्री को जानवर का खरीदने का ना जरूरत नहीं था उसको, तो उस ज़माने में पापी स्त्री क्या करती थी ना? इत्र को जमा करती थी। इत्र क्या था ना? इजराइल में बहुत ही इसका जो कीमत ही था ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है ना कि इत्र 300 दिनार से भी अधिक मूल्यवान था। जो इत्र को क्या कर रही थी? पापी स्त्री जितना कमाती थी बेविचार में, वो क्या करती थी? सब एक बोतल में जमा करके रखती थी। पुराने ज़माने में इत्र कैसे रखा जाता था ना? इत्र का जो चेहरा क्या बोलते हैं ना, इत्र जो डाला जाता था उसका चेहरा बोलते हैं ना, चेहरा बोला जाता था, इसमें रखा जाता था। उसका मुंह है ना जो बहुत बड़ा होता था और नीचे से ना नीचे से भी बड़ा होता था। इस प्रकार है ना वो इत्र को क्या करती थी ना, कमाई करके जमा करती थी। समझ में आ रहा कहानी? ये वो स्त्री है जो अपने कमाई का इत्र का जो उसने जो जमा किया था ना, साल भर का जो कमाई था, उसने क्या किया? यीशु मसीह के ना चरणों में क्या किया? इत्र को ना उड़ेल दिया। क्या लिखा है यहाँ पर कि जब वो बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर पहुंचा, भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, संगमरमर का पात्र बोलेगा तो ना वही है ना जिसमें रखा जाता था, बहुत कीमती था। संगमरमर बोलेगा तो बहुत कीमती होता था उस जमाने में ना। उसको क्या कर, संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेल दिया। क्या किया उसने? उस बर्तन को जो कीमती था ना, उसको क्या किया? तोड़ दिया। सबसे पहले उसने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में वो इत्र को क्या किया?
यीशु मसीह के ना सिर पर उड़ेल दिया। आज हम और आप ना, आज का जो संदेश का टाइटल है कि अपने जीवन से क्या करना है ना, ऐसी कई ऐसी चीजें होंगी जो उसको क्या करना है, तोड़ना है ना। जो हमारे आपके जीवन में कई ऐसी बातें होंगी जो उसको क्या करना है, तोड़ना है, और तोड़ कर क्या करना है, यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर आना है। जैसे कि एक स्त्री ने अपने जीवन को क्या किया, यीशु मसीह के चरणों में है ना, अपने जीवन का जो हिस्सा था, जो कीमती चीजें थी, उसको क्या किया, तोड़कर ना यीशु मसीह के चरणों में दे दिया। तो आज का जो टाइटल है ना, तोड़ने के बारे में। हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें होंगी, उसको क्या करना है ना, तोड़ना है, ताकि है ना परमेश्वर की क्या करें, हम लोग महिमा कर सके ना, उसकी हम लोग बड़ाई कर सके। रियली आज कई लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपनी कमाई के लिए ना, बहुत सारे कमाने के लिए सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं कमाई के पीछे जाने के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं। अमेरिका में है ना पैसे वाले बहुत सारे होते हैं, सुना आप लोगों ने, सुना है मूरा जी? अमेरिका में लोग बहुत पैसा वाले होते हैं, मालूम है? हाँ, एक अमेरिका में एक स्त्री, मतलब एक रिपोर्टर ने क्या किया मालूम है, बहुत जो पैसा कमाया हुआ लोगों के पास धन था, उससे सवाल पूछा गया कि आपने इतना कमाया है और इतना रखने के लिए जगह नहीं है आपके पास, और इतना आप कमाओगे। तो उसने क्या बोला मालूम है, उसने बोला कि बस थोड़ा सा और कमा लूँ ना, और जमा कर लूँ। इंसान का पैसे से ना मोह ना कभी भरता नहीं ना। लोगों के जीवन में ऐसी कई ऐसी चीजें ना, इंसान के पास पैसा है ना। आप मुझे बताओ, क्या हम लोगों के पास जो पैसा आता है, क्या वो रुकता है? नहीं रुकता। मगर ये स्त्री ने अपने जीवन को ना कमा कर क्या किया, यीशु मसीह के चरणों में क्या किया ना, तोड़ दी। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। हमारे लिए जो ज़्यादा कीमती है ना, अगर कोई इंसान घर में ज़्यादा से ज़्यादा टीवी को देखता है, तो उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा उसको महत्व देता है ना, कि टीवी ही मेरे लिए महत्व है, तो टीवी में क्या करना चाहिए, टीवी क्या करना है, वो जो कार्य हम लोग उसमें ज़्यादा लगाते हैं, उसमें मन ना लगाना, उसको क्या बोलते हैं, तोड़ना। चल ऐसा ना हो कि पास्टर ने प्रचार किया कि मेरे को है ना पास्टर ने बताया ना, उसको हम लोग तोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं ना। अगर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमती आपके पास मोबाइल है ना, ज़्यादा मैं समय मोबाइल में बिताता हूँ, अगर आप प्रभु का वचन सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप संसार की बातें ज़्यादा देख रहे हैं ना, ज़्यादा ध्यान मत देना, ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना, यहाँ पर ध्यान से सुनो ना। अगर मैं उस मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा संसार की बातें या संसार की पिक्चरें अगर मैं देख रहा हूँ, पता है आप आधा घंटा से ज़्यादा देखोगे ना, आप बोर नहीं होगे हाँ, और 1 घंटा देखोगे ना, आप बोर नहीं होगे, 3 घंटा आप देखोगे तो बोर नहीं होगे। अगर वही चीज़ें अगर बाइबल पढ़ने के लिए बोलो तो 5 मिनट में ख़त्म, आमीन ना। बाइबल एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएंगे हाँ, दूसरा पन्ना तक पहुँच ही नहीं पाते, बाइबल बंद हो जाता है ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को तोड़ना है, मोबाइल नहीं हाँ, वो उसमें जो हमारा फोकस है उसको क्या करना है, तोड़ना है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ में अपना जीवन ना। और सोचो ना, पापी स्त्री ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन को बदल दिया, उसने विश्वास के द्वारा ना अपना जीवन क्या किया, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि यीशु मसीह ही क्या है, उसके लिए मार्ग है, यीशु मसीह ही ना उसके लिए जीवन है, उसको छोड़ दूसरा कोई नहीं। इसीलिए वचन हम लोगों ने सुना था ना, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जीवन की बातें किसके पास है ना, संसार में है नहीं है ना, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, हम लोग बोल सकते हैं ना मुंह से, ताकि शैतान भी है ना, हम लोग को सुला देता है, कभी कभी भटका देता है ना, कभी कभी हमारे मन को ना दूसरी जगह लेके चला जाता है। इसके लिए उसको क्या करना है, तोड़ने के लिए मुंह से क्या करना है ना, उसको अंगीकार करना है यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है ना। तो मैं उस कहानी में जो बता रहा था कि जो इंसान है पैसा कमाने के लिए कभी वो बस नहीं करता, हमेशा बोलता है ना मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इसी तरह कई ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के जीवन में ना, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें और आपको तोड़ना चाहिए।
क्या हम लोग तोड़ते हैं? अगर मुझे कलीसिया में जाना है ना, और यही समय में मेरे पास ज़्यादा काम है, अगर उसको मैं छोड़ कर आ रहा हूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ पता है? तोड़ के आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर तोड़ नहीं रहा हूँ और परमेश्वर को दर्जा नहीं दे रहा हूँ तो फिर क्या कर रहा हूँ मालूम है ना? शैतान को दर्जा दे। पता है, मैं एक चीज़ बोलने भूल गया। जब जब आप टीवी में और जब जब आप मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा आप संसार की चीज़ें देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, बाइबल बोलता है ना इंसान शैतान के धीरे धीरे अंडर में चला जाता है ना। उसको इतना मन में आ जाता है। क्राइम पेट्रोल देखना, जो इंसान देखता रहेगा ना, ध्यान से सुनो ना, जो इंसान क्राइम पेट्रोल देखता रहेगा ना, वो बोलेगा ना हाँ अच्छा, इसके बाद में क्या होने वाला है, किसको पकड़ने वाला है ना? वो औरत भाग गई थी ना, मार के उसको पकड़ने वाला है। कई ऐसी बातें होती है कि उसका मन पूरी तरह से उसमें फंसा हुआ रहता है और क्या होता है, उससे निकल नहीं पाता। कई ऐसी चीज़ें होती है। बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ों को आप और हम ना इस्तेमाल करेंगे, शैतान क्या करता है मन में, इंसान को इसी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। तो हम लोगों के लिए ऐसी कई चीज़ें होती हैं, उसको क्या करना है? क्या करना है? मेरे साथ बोल सकते हो, क्या करना है? उसको तोड़ना है ना। अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हम अपने जीवन में कभी भी फूलेंगे फलेंगे नहीं। कभी भी परमेश्वर जो आशीष देने वाला है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है? तोड़ना है ना। और बाइबल में एक कहानी है ना, एलीसा नाम का व्यक्ति है जो परमेश्वर ने जब उसको चुना, एलिया ने ना उसके ऊपर चद्दर डाला, और चद्दर डालने के बाद में है ना परमेश्वर ने उसको क्या किया? अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। तो एलिया क्या करता था पता है? एलिया किसान का खेती का काम करता था ना, खेती का किसान का खेती का काम करता था। तो खेती और किसान करने वाला आदमी के पास क्या क्या होता था? बैल होते थे और ना हल होते थे, हाँ, और क्या होता है? मड़नी मारने वाला होता था। तो एलीसा है ना जब जा रहा था परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो जाते जाते रास्ते में उसको याद आया। क्या याद आया? कि मैं खेती का काम करने वाला व्यक्ति हूँ ना, मैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जो काम करने वाला चीजें हैं ना, उसने बोला एलीसा ने एलिया को बोला कि एक काम कर एलिया, यहीं पर रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने क्या किया? घर गया, और घर जाने के बाद में क्या किया पता है? उसने सबसे पहले अपने हल को तोड़ दिया। क्या किया? हल को तोड़ दिया। हल को तोड़ दिया, इसका मतलब क्या? दोबारा वो खेती नहीं करेगा, दोबारा वो क्या करेगा? सिर्फ परमेश्वर का काम करेगा। और क्या किया? खेती को तोड़कर अपने उसके बाद जो जानवर थे ना, उसको सबको क्या किया ना, खत्म करके अपने दोस्तों के साथ में पार्टी मनाया। बोला अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं सब तोड़कर क्या करूँगा? परमेश्वर के पीछे हो लूँगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आज हमें और आपको भी ऐसी कई चीजें होती हैं हमारे जीवन में, उसको तोड़कर परमेश्वर के बीच चलना है। अगर हम तोड़ेंगे नहीं, अगर मैं उसको महत्व दूंगा, सोचो ना, एक स्त्री, पापी स्त्री अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर ना अपने जीवन का इत्र तोड़कर प्रभु को दे दिया। तो जब आज हम और आप भी पापी हैं, हम लोग पापी हैं, आज हम और आप, हम सब पापी हैं। हमारे आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने खुद टूटा ना, उसने टूटा, और उसने क्या किया? हमें और आपको एक नया जीवन दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हो ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया। मैंने भी यही काम किया। एलीसा ने जो यहाँ पर जो काम किया, मैंने भी वही काम किया। मेरा कंपनी जो था ना, 8 लाख का ना, मेरे पास मशीनें थी, लोग थे, कारखाना था। मनोज मेरे पास गवाही है ना, और मनोज को मालूम है कितने लोग मेरे पास काम करते थे। और क्या किया मैंने ना, उसको बेच दिया। बेचने के बाद में ना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज मेरे कारीगर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सेठ कंपनी चालू करो ना, हम आपके पास काम करेंगे। आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, मगर मैंने क्या किया? उसको छोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हो लिया, है ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो परमेश्वर हमें और आपको चुनता है, उसको क्या करना है? तोड़ना है, और तब हम क्या होंगे? आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे आपके पास है ना कई ऐसी चीजें होंगी जो जब तक हम टूटते नहीं तब तक, है ना, भजन संहिता 51:17 में ध्यान से एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे ना। अगर आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मगर मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है
भजन संहिता 51 है ना 51 का 17 लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर टूटा हुआ है ना मन परमेश्वर के पास हम नहीं लेकर आएंगे, है ना, बलिदान नहीं करोगे तो क्या होता है ना, क्या कहता है आगे, है ना, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया ना। परमेश्वर के पास जब हम टूटे हुए मन को लेकर आएंगे तो परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी भी ना तुच्छ नहीं जानेगा, है ना। वो आपके मनों को कभी ऐसे छोड़ेगा नहीं, है ना। कभी भी आपके पास, है ना, परमेश्वर हमेशा बना रहता है। जब भी आप टूटते हो, है ना, जब भी आप गिरते हो, प्रभु आपको क्या नहीं उठाता, ना, उठाता ही नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमेशा, आप जब गलत रास्ते पे जाओगे, सुन रहे ना, अगर हम और आप गलत रास्ते पे जब भी हम जाएंगे, अंदर से पवित्र आत्मा जो है वो आपको बताएगा कि आपको ये काम नहीं करना है ना। संसार में ऐसे कई चीजें हैं जो इंसान छोड़ना नहीं चाहता ना। मैं परमेश्वर आपको, मैं गारंटी देता हूँ, परमेश्वर मुझे कई बार ना, मुझे खुद परमेश्वर ने बताया, है ना। मेरा पिताजी जब गुजर गए थे और गुजरने के बाद में कई ऐसी रीति रिवाज करना पड़ता है ना, उस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा खुद मुझे बताता था, ये काम मत करना राकेश, ये तेरे लिए नहीं ना। ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन जो था, जो हमने तोड़कर ना प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मन को क्या किया, बदल दिया। हालेलुया, है ना। इसीलिए जब तक हम टूटेंगे नहीं तो हम जुड़ नहीं पाएंगे ना। कहो मुझे टूटना है ना, कहो मुझे टूटना है, ताकि परमेश्वर मुझे बना सके। आमीन, आमीन ना। शिष्य बनने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए हमें और आपको टूटना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, है ना, जो मेरा चेला बनना चाहता है, जो मेरा ना शिष्य बनना चाहता है, और वो क्या करे ना, अपना क्रूस उठाओ ना, और मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने क्या बोला ना, क्रूस उठाने का मतलब है ना, प्रभु के वचन को जो आप सुनते हो उसके पीछे चलना है ना। क्रूस उठाने का मतलब यही है कि जो यीशु मसीह हमारे आप के लिए टूटकर ना, बिखर कर हमारे आप के लिए अनंत काल का जीवन दिया क्रूस पर बलिदान के द्वारा। हालेलुया ना। और उसी के द्वारा आज हम और आप क्या कर रहे हैं ना, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम और आप, अगर हमें और आपको, है ना, इस संसार में बने रहना है ना, पिछले हफ्ते में संदेश सुना था आप लोगों ने, हाँ, कहाँ बने रहना है ना, यीशु मसीह में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। उससे पहले हम लोगों ने संदेश सुना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, है ना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर में बने रहना और अपने आप को तोड़ना, ताकि परमेश्वर की हम महिमा कर सके, परमेश्वर की बढ़ाई कर सके। इसीलिए शैतान है जो हमें और आपको, है ना, हमेशा भटकाता है, हमेशा आपको ना, वो ऐसा तोड़ता है, वो ऐसे तोड़ता है कि कभी हम लोग जुड़ नहीं पाएंगे। शैतान बहुत चालाक है ना, शैतान कभी हमें, है ना, सच्चाई पे चलने के लिए देगा नहीं। झूठ में आपको जीने के लिए बहुत सारे रास्ते आपके लिए बनाएगा, सुन रहे ना, बहुत सारे रास्ते आपके लिए, हमारे लिए बनाएगा, मगर हमें और आपको क्या करना है ना, नया बनना है। प्रभु में आप हो तो क्या है, एक नई सृष्टि हो, और प्रभु ने क्या किया, हमें नया बनाया ना। प्रभु में जब हम हैं तो नई सृष्टि है, तो हम क्या बन गए, नया बने। बोलो नया बना है, प्रभु में हम नए बने। नया बनना है तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, टूटना पड़ेगा ना, ताकि हम क्या बन सके, नया बन सके। अगर हम टूटेंगे नहीं, है ना, ध्यान सुनो, अगर हम सब मसीह में हैं, सब लोग हैं विश्वास में, विश्वास कहाँ से आता है, सुनने से, और सुनना कहाँ से आता है ना, प्रभु का पवित्र शास्त्र वचन से। इस वचन से हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, और इस वचन के पीछे हम लोग चलते हैं, और उसके पीछे चलने के लिए हमें क्या करना है ना, नया बनना है, हमें नया बनना, ताकि हम और आप क्या कर सके ना, है ना, परमेश्वर में नया बन सके। अगर हम टूटेंगे नहीं ना, एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, है ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय प्रभु के हम क्या बन जाते हैं, बेटे और बेटियां बन जाते हैं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह में जब हम चलते हैं विश्वास से, तो ये मत सोचो कि हमारे लिए आसान होगा, है ना। आसान है
कभी कभी नौकरी छूट जाती है, कभी कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कभी लाइट का बिल भरना पड़ता है, कभी कभी हमें भाड़ा भरने का दिक्कत होता है, कभी कभी हमारे कामों में ना रुकावटें आती हैं, कई ऐसी बाधाएं आती हैं। और पता है ये सब चीज़ें हमारे लिए तब आती हैं क्योंकि हम आपको परमेश्वर के सामने आकर ना उसे तोड़ना है। ऐसी सी बातें, ऐसी सी रुकावटें इसलिए आती हैं कि हम उसे तोड़ते नहीं। हमें इन चीज़ों को क्या करना है, तोड़ना है और परमेश्वर के पीछे होना है। जैसे कि एक पापी स्त्री ना, आज अच्छा दिन है ना, महिलाओं का दिन है, और रियली एक स्त्री के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। एक स्त्री कौन है? वो पापी स्त्री। पापी स्त्री ने क्या किया ना, वो बेविचार पाप में ना अपने जीवन को बिता रही थी। वह क्या किया, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया और उसका जीवन क्या हो गया ना, नया हो गया ना, नया बनेगा तो बदल गया। आज हमारे आपका भी जीवन बदलना चाहिए। क्या बदल नहीं रहा है ना? क्या नहीं बदल रहा है ना? कई ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में नया बनने के लिए। हम लोग देखते हैं बाइबल में अय्यूब के जीवन की कहानी। कितने लोगों को पता है अय्यूब का जीवन कितना समस्या से गुजरा? क्या आपके जीवन में ऐसा कहानी पता है? आपको नहीं पता है? मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से ना। अय्यूब परमेश्वर का खरा और सच्चा कौन था? भक्त था या विश्वासी था या परमेश्वर का दास बोल सकते हैं, परमेश्वर का जन बोल सकते हैं। हम सब परमेश्वर के जन हैं ना। और अय्यूब कौन था? परमेश्वर का जन था। और परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर ने शैतान को क्या किया ना, शैतान क्या किया, परमेश्वर के पास गया और कहा कि मेरा दास ना, परमेश्वर क्या बोल रहा है शैतान को, मेरा दास अय्यूब को देखा कितना ना विश्वास योग्य और धर्मी है, कितना परमेश्वर के मेरे पीछे चलने वाला है ना। मगर शैतान बोलता है हाँ मुझे पता है, तूने उसको सब कुछ दिया है, उसके बच्चे दिया है, उसको घर दिया है, उसको बंगला दिया है, उसको पैसा दिया है, इसीलिए तेरी आराधना करता है, तेरी बड़ाई करता है। परमेश्वर ने बोला अच्छा एक काम कर, ठीक है ना, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, ध्यान सुनना इस कहानी को, सुन रहे ना? इस कहानी को सुनोगे, अगर ये कहानी में है ना, अगर ये कहानी आप सुन रहे हो और आपके जीवन में भी अगर ये कहानी, अगर ये परिस्थिति गुजर रहा है तो आपको भी टूटना है ना। अगर हम टूटेंगे नहीं तो हम जुड़ेंगे नहीं ना, अगर जुड़ेंगे नहीं तो हम नया नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। कहो टूटना पड़ेगा ना। अय्यूब के जीवन में क्या आया समस्या? सबसे पहले ना परमेश्वर ने शैतान को जो आज्ञा दिया और क्या किया है ना, सबसे पहले उसका खेत खलियान जो उसका काम था, जिससे पैसा कमा रहा था, सबसे पहले उसका रुकावट लाया। क्या किया? उसका धंधा बिजनेस, गाय बकरी जो थे सब क्या हो गए ना, सब मर गए ना, दूसरे शहर में भाग गए ना, सब लूट गए उसका। और तीसरा क्या हो गया? खेत में आग लग गई ना। सुन रहे इस कहानी में? अय्यूब का कहानी पढ़िएगा ना। और क्या हो गया? खेत में आग लग गया, सब उसका जितना था। एक खबर लेकर आया तो दूसरा खबर लेकर आ रहा है। एक खबर लेकर आया कि जानवर तेरे चले गए, दूसरा सेनापति भाग के आ रहा है कि अय्यूब है ना खेत में आग लग गया ना। दूसरा खबर लेकर आ रहा है कि जानवर हमारे जो थे सब मर गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। कितने बच्चे थे अय्यूब के? कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे ना, 7 लड़के और 3 लड़कियां। हाँ 10 के 10 बच्चे क्या हो गए? मर गए। सोचो उसका खेत खलियान ना, एक के बाद एक खबर आ रहा है, बच्चे भी मर गए। उसके दोस्त लोग थे क्या किया? वो लोग ने भी छोड़ दिया। हाँ उसके बाद में उसकी पत्नी बची, पत्नी आई, क्या बोली? हाँ जिस परमेश्वर का तू बड़ाई करता है उसका नाम ले और क्या कर ना, मर जा। और अय्यूब क्या किया? फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। अय्यूब ने कहा अपनी पत्नी को, जब परमेश्वर ने दिया तो मैंने क्या किया? दोनों हाथों से ले लिया, समेट लिया, सब मेरा है। अब परमेश्वर ने जब ले लिया है या तेरे पास नहीं है तो दुख क्यों मना रहा है ना? दुख क्यों मनाना? परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले लिया। हाँ अय्यूब का शब्द देखो, कोई ऐसा शब्द बोल पाएगा? मगर हम लोग निराश हो जाएंगे, हम लोग चिंता हो जाएगा, अरे मेरा बच्चा बीमार है तो कैसे है ना उसको दवाई का खर्चा होगा, कैसे हम है ना उसको ठीक करेंगे।
है ना, मगर हमारे आपके पास ना परमेश्वर है। यहाँ पर क्या किया है ना, और आगे क्या हो गया अय्यूब के जीवन में, शैतान फिर परमेश्वर के पास गया और शैतान को परमेश्वर ने बोला, देखा मेरा अय्यूब दास को, सुन रहे ना, क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहा अय्यूब को, कौन बोलेगा, क्या बोला परमेश्वर ने उसे, हाँ अय्यूब, परमेश्वर ने अय्यूब शैतान को बोला, देखा मेरा है ना अय्यूब दास को ना खेत चला गया, बच्चे मर गए, पत्नी छोड़ दिए, बच्चे दोस्तों छोड़ दिया, दोस्त लोग छोड़ दिए, फिर भी क्या कर रहा है, मेरी महिमा कर रहा है। परमेश्वर कितना खुश हो रहा है ना, परमेश्वर कितना खुश हो रहा है। मगर शैतान बोलता है, हाँ परमेश्वर तूने उसको ना उसका शरीर को अच्छा रखा है ना, इसीलिए वो तेरी महिमा कर रहा है ना। आज मालूम है हमारे आपके जीवन में कई ऐसी समस्या आ जाती है शरीर में, कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द होने लगता है ना, कभी पैर दर्द देने लगता है, कई ऐसी समस्या हमारे शरीरों में आता है ना, कई ऐसी बातें हमारी चिंता आ जाती हैं ना, कई ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो कोई समस्या का हल ना दूर नहीं कर पाता। मगर अय्यूब के जीवन में क्या किया शैतान ने, है ना, परमिशन लेकर आया ना, उसको क्या किया कि शरीर में ये बड़े बड़े फोड़े आ गए, बड़े बड़े फोड़े, सुन रहे कहानी ना, बड़े बड़े फोड़े आने के बावजूद भी वो कहाँ बैठता था, राख जो है ना, गांव में अगर आप लोग गए हो, गांव में रहते हो तो घूर होता है ना, घूर ना, गोबर का घूर होता है, ऐसे ही राख का ढेर का ना घूर के पास बैठकर ना, राख पता है जो मालूम है बहुत ठंडा का काम करता है, वो राख है ना जो हम लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो राख बचता है ना, वो है ना बहुत ठंडा होता है। वो क्या करता था ना, अपने थोड़ियों में घस के उसको है ना ये करता था। मगर क्या किया ना, वहाँ पर क्या किया, अपने आप को है ना परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया ना, वो टूट गया था है ना, पूरी तरह से टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसके बाद घोड़े भी आ गए, फिर भी वो परमेश्वर की क्या कर रहा था, आराधना कर रहा था ना। ये उसके जीवन में क्या थी, परमेश्वर के द्वारा शैतान से क्या हुआ था, परीक्षा हुआ था, क्या हुआ था, शैतान के द्वारा परीक्षा हुआ था। आज हमारे आपके जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, मगर हमें और आपको क्या करना चाहिए, पापी स्त्री के द्वारा ना, इसे पापी स्त्री ने अपने जीवन को क्या किया, यीशु मसीह के चरणों पे ना तोड़ दिया ना। उसने ये नहीं बोला थोड़ा सा यीशु मसीह को दे देता हूँ, बाकी अपने खीसे में रखता हूँ, अपने काम में आएगा ना, पर उसने क्या किया, पूरा जीवन उसने क्या किया, प्रभु के चरणों में सौंप दिया, और सौंपने के बाद में क्या किया ना, उसको एक नया जीवन मिला। और जीवन मिलने के द्वारा ना, जो कोई यीशु के नाम से विश्वास करता है वो क्या होता है, नाश नहीं होता, परंतु वो क्या पाता है, अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन है मतलब हमेशा हमेशा हम स्वर्ग में रहने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ हम विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, जो अब हम धरती को छोड़ेंगे। तो क्यों ना अय्यूब के जैसा जीवन जियो। अय्यूब के जीवन में जो उसने जीवन जिया और क्या किया ना, परमेश्वर ने उसके लिए परीक्षा लेकर आया, और जब परमेश्वर ने से वो पास हो गया, अय्यूब का 23:10 में क्या कहता है अय्यूब, कि मैंने ना परमेश्वर के साथ में अच्छा जीवन जिया, अच्छा चाल चला, इसीलिए परमेश्वर जिस दिन मुझे तालेगा उस दिन क्या करेगा, सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जिस दिन परमेश्वर मुझे पूरी तरह से ना वो तोड़कर अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा, नया बनाएगा, उस दिन मुझे सोने से भी ना कीमती बनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो परमेश्वर ने हमें और आपको ना अपने जीवन को ना अय्यूब ने परीक्षा में पास होने के बाद में क्या हुआ पता है, उसको दुगना मिला। हालेलुया, क्या मिला उसको, जो खेत उसका आग लग गया था, वापस से उसको खेत में ना अनाज आ गया ना, जो बैल जानवर जो थे भाग गए थे ना, मर गए थे, वापस से आ गया, दुगना आया ना। बच्चे जो 10 मर गए थे, वापस क्या हो गए, बच्चे उनके वापस उनको मिल गए। हालेलुया, है ना। दुगना मिलने का मतलब आपको समझ में, और बाकी सब दुगना मिला ना। और बाइबल में लिखा है की किताब में कि ऐसा उस
शहर में दूसरा कोई राजा है ना बना ही नहीं, दूसरा कोई राजा आ ही नहीं ना अय्यूब की जैसा। इसीलिए अय्यूब का जो टूटा हुआ जीवन क्या हमारा आपका है किसी का जीवन? अगर नहीं है तो हमें परमेश्वर को क्या करना है ना, धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने ऐसी परिस्थिति नहीं लाया मेरे जीवन में, ऐसी समस्या नहीं लाया। मैं आज टूटा हुआ है, मुझे पता है जब मैं परीक्षा में पास होऊंगा तो मुझे तू ना एक नया जीवन जैसे एक पापी स्त्री को दिया वैसे मुझे भी मिलेगा। हालेलुया, है ना, हमें भी मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है ना, हमें महत्व देना है। कलीसिया में हमेशा हमें बने रहना, परमेश्वर की बातों को हमेशा सुनने के लिए है ना हमेशा आते रहना। इसीलिए भजन संहिता 34:4 में कहता है टूटे हुए मन परमेश्वर के करीब रहते हैं। टूटा हुआ मन क्या होता है? परमेश्वर के करीब रहता है हमेशा ना। इसीलिए प्रभु का वचन इब्रानी का 10:25 में कहता है कि तुम इन अन दिनों में इकट्ठा होना मत छोड़ो, दिन बुरे हैं ना। दिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आज महामारी की बीमारी की वजह से लोगों के जीवन में कई ऐसी ना महामारियों की वजह से लोग बीमार ना मर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। हालेलुया ना। इसीलिए टूटे हुए मन, ऐसे जो टूटा हुआ मन है हमारा क्या है, परमेश्वर करीब रहना चाहिए ना। और टूटे हुए होंगे तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, चंगाई देगा। कहो मुझे चंगाई देगा। हालेलुया ना। अगर चोट खाए हुए को परमेश्वर क्या करता है ना, क्या करता है ना, चंगाई देता है ना। एक चोर ने क्या किया ना, यीशु मसीह के पास 2 चोर लटके हुए थे। एक चोर ने क्या किया, अपने जीवन क्या किया, यीशु मसीह को दे दिया। और क्या मिला उसे? हाँ, क्या मिला? आनंद काल का जीवन है ना, स्वर्ग मिला उसे। कितनी बड़ी बात है ना। मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और क्या हो गया ना, उसको नया जीवन मिला। इसीलिए यीशु मसीह क्या हुआ हमारे लिए ना, हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल हुआ। हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह खुद टूट गया ताकि हमें और आपको क्या मिल सके, नया जीवन मिल सके। हमें और आपको चंगाई मिल सके, हमें और आपको नया जीवन मिल सके ना। घायल आत्मा को संभालना है ना, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। घायल है जो बीमार है, चिंता में है ना। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है ना, जीवित वचन है ना। उस वचन में क्या करना है, हमें बने रहना ना, बने रहना। आखिरी में ना, आखिरी में एक चीज तोड़ने के बारे में ना, कोई भी इंसान मूंगफली खाता है तो कैसे खाता है रीना? मूंगफली कैसे खाते हैं? तोड़ के, ऐसे नहीं खा सकते। खा सकता कोई ना? तो उसको क्या करना पड़ता है? अगर मुझे खाना है, मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना है ना, तोड़ना है ना। तोड़ेंगे तभी हमें मिलेगा। हालेलुया ना, हालेलुया। समझ रहे? हम अपने जीवन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आज की सभा में प्रभु जी आपने जो हमसे बातें की कि प्रभु हमारा जीवन जो कई ऐसे जीवन है लोगों के जीवन में जो समस्या है, बाधाएं हैं, लोगों का मन जो टूटा हुआ है, प्रभु आप उन्हें कुछ नहीं जानते, परंतु आप उनको संभालने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु आपने खुद क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हे यीशु, मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे वचन को हमने सुना है, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे जीवन में ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तोड़ना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु इस संदेश के द्वारा मेरे जीवन को तू बदल दे। जैसे एक पापी स्त्री ने मन फिराकर प्रभु तेरे पास आकर अपने जीवन का इत्र प्रभु तेरे ऊपर उड़ेल दिया, सर पर उड़ेल कर अपने जीवन को प्रभु उसने नया बना दिया। प्रभु जी वो जीवन देने वाले प्रभु आप हो। प्रभु मेरी दुआ प्रार्थना है आज परमेश्वर प्रभु तेरे वह संदेश को मैंने सुना है, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे जीवन को बदल दो। हमारी आंखें बंद हो, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो और परमेश्वर इस समय हमारे दिलों को जोड़ना चाहता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना करो, हे यीशु मैं टूटा हुआ हूँ,
परंतु प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप में बना रहना चाहता हूँ। आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, मेरे पापों से क्षमा के द्वारा, मुझे मौत से बचाने के द्वारा, मुझे एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मुझे एक नया जीवन दो। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मुझे आप तोड़ो और मुझे नया बनाओ और अपने कार्यों में इस्तेमाल करो। यीशु आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।